राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मित्रों? आज मैं आचार्य शिवम वशिष्ठ आज आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से 3 शब्द हैं जो हमें अपने परिवार में नहीं बोलने चाहिए। वो कौन से 3 ऐसी बातें हैं जिनका हमें अपने परिवार में ध्यान रखना चाहिए। वो कौन से ऐसा शब्द है जिसको बोलने से हमारी तरक्की रुक सकती है, जिससे घर में कलह बढ़ सकती है, जिससे रोग लग सकता है, जिससे मानसिक परेशानी हमें आ सकती है, जिससे हमारे पास ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से कलह हमारे जीवन में प्रवेश हो सकती है, कोई ना कोई बात हमारी बिगड़ सकती है। ये कौन से ऐसे शब्द हैं 3 जो हमारे जीवन में हमें अपने परिवार में कहीं तक मॉर्निंग में सुबह सुबह भी या शाम के टाइम ये शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए। आज मैं आचार्य शिवम वशिष्ठ आपको ऐसे 3 शब्द बताने जा रहा हूँ, जिनको 3 बातें जिनको हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए, जिनको हमें भूल कर भी अपने जीवन में बोलना नहीं चाहिए। पहला शब्द आता है, हमारा कोई छोटा मोटा नुकसान हो जाता है ना, तो हम उसमें क्या बोलते हैं, आग लगा दी तूने, आग लग जाए। या हमने कोई बात बोली कि आग लगना नहीं तो भाड़ में जाए सब, आग लग जाए। ये शब्द बोलते हैं ज़्यादातर हम, कोई गुस्सा आ जाती है किसी चीज़ में, कोई नुकसान हो गया कि तुमने इसमें आग लगा दी या इसमें आग लग जाए या मर जाए। ये शब्द हमें कदाचित पहला शब्द यही है कि हमें ये शब्द नहीं बोलने हैं। कोई आपका नुकसान हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आप ये वर्ड नहीं बोलेंगे कि आग लगा दी तुमने, है ना, तुमने हमारी ज़िंदगी में आग लगा दी है। या आपने ये बोल दिया कि तूने ये सामान में आग लगा दी, तूने घर में आग लगा दी। या गुस्से में आके आग लग जान दे, कहीं लग जाती, लग जाओ आग, कोई काम हो रहा है आग लग गई, आग लग रही है तो लग जान दो। ये शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलने चाहिए? कि अगर ये शब्द हम बार बार अगर रिपीट करते रहते हैं अपने घर में, तो इससे आपके जीवन में असर पड़ने वाला है। इससे असर पड़ता है, इससे अपने आपके जीवन में ऐसा असर पड़ेगा कि कलह और पैसे की टोटी हमेशा होती रहेगी। आप राशियां दिखा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने ये शब्द बंद नहीं किया। कोई नुकसान हो जाता है, हो जाए तो, अरे नुकसान क्या है, हमारे तुम्हारे जीवन का एक संगम है कि नुकसान हानि लाभ सब चल रहे हैं हमारे तुम्हारे जीवन साथ। पर पहला इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे कि आपको ये चीज़ नहीं बोलनी कि किसी चीज़ कोई हो जाता है कि आग लग जाने दें। और दूसरा शब्द कौन सा है जिसको हमें बोलने से भारी नुकसान सहना पड़ सकता है? दूसरा नुकसान है, अगर कोई परेशानी हमारे यहाँ आ जाती है या कोई पूछता है, तो सुबह शाम हम मरी गिरी सी बातें करते हैं। कौन सी मरी गिरी सी? कह रहे हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं होगा, या ये नहीं होने वाला है, हम नहीं कर पाएंगे भैया, ये काम हमारा हो गया। रोना सा रोता रहते हो आप, क्योंकि 24 घंटे में सरस्वती जी हमारे तुम्हारे जवान पर बैठ जाती हैं। कभी कभी ऐसा देखा है कि सरस्वती मैया आई और हमारी तुम्हारी जवान पर बैठ जाती हैं, तो वही हमारे साथ होता है। तो दूसरा शब्द आपको यही है कि कोई भी कितनी परेशानी आ जाए, कभी भी बार बार उस चीज़ पर रोना नहीं है, परेशानी को लेके कि हम परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारे से ये नहीं हो पा रहा, हम गरीब हैं। ये शब्द नहीं लाने। आपको पता है कि आप हल्के से ठीक हो, धनवान पता है कौन है? अगर आप 4 हाथ पैरों से सही हो, सजग हो, तो आप धनवान हो। ये मत मानो कि आप धनवान नहीं, हमारे तुम्हारे जैसे कि तो अंग भंग डोल रहे हैं। तो आप इस बात को भी नहीं बोलेंगे आज से कि भैया हम बहुत परेशान हैं, नहीं बोलना है कभी भी। क्योंकि धनवान वही है जिसके हाथ पैर नाक मुंह सब शरीर अगर मेरी तरह आपकी तरह एकदम स्वच्छ है तो वो एकदम बढ़िया है। वरना हमारे तुम्हारे लोग तो भीख मांगते हुए आपको मिल जाएंगे। तो दूसरा शब्द कभी भी सुबह मॉर्निंग में ये नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ ख़राब है, या हम परेशान हैं, या हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है ना, या उसने हमारी मिट्टी ख़राब कर दी। ये दूसरा शब्द कौन सा है कि यही कि हमें ये नहीं बोलना हम परेशान हैं, या भैया तुमने हमारी मिट्टी ख़राब कर दी, या हमारे घर में मिट्टी ख़राब हो गई, या हमने जब से आपसे शादी की जब से ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये शब्द आ जाते हैं फैमिली में कि नहीं नहीं मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैंने गलत शादी कर ली, आपसे गलत आदमी से शादी कर ली। या कोई काम होता है, या पिता पुत्र से बोल देता है तू जब से पैदा हुआ तेरी मिट्टी, तूने हमारी मिट्टी ख़राब कर दी, या तूने हमें बर्बाद कर दिया। ये शब्द आपको भूल कर भी नहीं बोलने हैं, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो आपकी तरक्की को
कोष्टक मार्क लगा देते हैं, क्यों, कम, कहाँ, कैसे होते हैं ना, ऐसे ही लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। क्यों लगता है पता है आपको? क्योंकि तुम्हारे सभी के जीवन में सरस्वती मैया का बड़ा अच्छा रोल है। वो 24 घंटे में, आपने बताया कभी किसी के बारे में हम कोई चीज़ सोचते हैं, वो चीज़ हो जाती है, हाँ ये चीज़ उसने बोली थी और हो गई। क्यों? 24 घंटे में हमारे ज़ुबान पर सरस्वती मैया आकर बैठ जाती है और हम जो बोलते हैं वो सब सही होना प्रारंभ हो जाता है। वही कारण है कि आप धीमे धीमे आप नष्ट होते चले जा रहे हैं। भगवान कहाँ पे विराजमान है? जहाँ सुनती है, जहाँ शांति है, वहाँ भगवान विराज है। तीसरा शब्द कौन सा है जो हमें अपने जीवन में अवश्य नहीं बोलना चाहिए, आवश्यक नहीं बोलना चाहिए, यानी कदाचित नहीं बोलना चाहिए? वो तीसरा झूठ है सुबह मॉर्निंग में झूठ। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, या किसी की सुबह सुबह उठकर निंदा नहीं करनी चाहिए, या हमें सुबह उठकर सुबह प्रातःकाल शीशा नहीं देखना चाहिए। आईना, सुबह उठे तुरंत हमने शीशा देख लिया, आप बर्बाद हो जाओगे, नहीं देखना चाहिए। क्योंकि शीशे के अंदर रात भर नेगेटिव चीज़ें प्रवेश हो जाती हैं और जब सुबह हम शीशा में अपना फेस देखते हैं तो हमें देखना नहीं चाहिए। सुबह मॉर्निंग में फेस नहीं देखना चाहिए अपना शीशा में। तो तीसरा बात यही है कि आपको प्रातःकाल सुबह जैसे आप उठे और संध्याकाल दोनों वक्त जब मिलते हैं और सुबह के टाइम में हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी से सुबह सुबह उठकर गाली गलौच नहीं करनी चाहिए। कभी सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले अगर हो सके तो गणेश भगवान के दर्शन करिए, या फिर अपने माता पिता, अगर माता पिता हैं तो प्रातःकाल अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए। आपको कुंडलियों से ज़्यादा लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको यही 3 बातों का ध्यान करना। पहली बात, छोटी छोटी बात पे आग लगा दी, आग लग जाए, ये शब्द नहीं बोलना। दूसरे पे, हमने जब से तुमसे शादी की है तब से मिट्टी खराब हो गई, भाई ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये शब्द आपको नहीं बोलना है अपने जीवन में, आज से ही ख़त्म करना है। तीसरा, सुबह के टाइम और संध्याकाल दोनों वक्त हो रहे हो तब झूठ का सेवन नहीं करना है। अगर आप झूठ का सेवन करते हैं उस समय तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो भी कहीं ना कहीं, अगर कोई बिजनेस का भी कोई काम करते हो तो एक टाइम बना लो कि हाँ 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद हमें कोई काम करना है। झूठ का मतलब सबसे ज़्यादा झूठ अपनी फैमिली में नहीं बोलना है, माता पिता से, पत्नी से, इनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको। अगर ये चीज़ आपने, अगर 3 चीज़ आज से छोड़ दी सुबह। तीसरा जो कारण है, आपको जागने के बाद तत्काल शीशा नहीं देखना चाहिए कभी भी, भूल कर भी, वरना आपका फेस कहीं ना कहीं दाने या शरीर में प्रॉब्लम आपको बंद नहीं हो सकती हैं। तो इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि हमें ये चीज़ को कोई ना कोई लत है आपको बोलने की, ये चीज़ ख़त्म करनी है। गाली गलौच आप ख़त्म करना प्रारंभ कर दीजिए, आप धीमे धीमे आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाओगे। उपाय तभी काम करते हैं जब सही दिशा में हम लोग काम करते हैं, जब भी काम करते हैं। अगर हमने तीनों काम, अगर आप में से किसी कार भी, और आप देख लेना जो ये बोलते हैं ना कि आग लग जाए, उनके कितना भी बड़ा कारखाना क्यों ना चल रहा, उनके यहाँ कलह ख़त्म नहीं हो सकती। कोई ना कोई हानि, कोई ना कोई नुकसान उन लोगों का होता ही रहेगा। दूसरा, जिनसे पति पत्नियां भी होते हैं कि तुमसे मिट्टी खराब होगी शादी करके हमारी, तो उनमें कलह होती रहती हैं। वो क्या है, घर से बाहर रहेंगे तो सब फ्रेश है, सही है, और जब घर आ गए तो वही प्रॉब्लम, वही। तो ये सरस्वती जी हैं जो तुम्हारे फेस, तुम्हारे कंठ पर आकर बैठ जाती हैं और वो तुम्हें बर्बाद करना प्रारंभ कर देती हैं। वो नहीं करेंगे, हमारे बोले हुए वचन, हमारे बोले हुए शब्द हमें नष्ट करना प्रारंभ कर जाते हैं। तो आपको विशेषकर इसका ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ें नहीं बोलनी है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, और आपके जीवन में आपका कल्याण हो जाएगा। राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय।